कि हंसो मत देख कर साथी, ये हंसो मत देख कर साथी, हमें क्या होश खाने का। हमारे तो पूर्वजों ने जमीन पे बैठ के खाया है हमेशा, हम नहीं जानते आज की क्या रीति बदल गई है ये महापुरुष की देन से। कि हंसो मत देख कर साथी, हमें क्या होश खाने का। बुरा मत मानना भाई, हमें है शौक गाने का। ये तथागत भगवान गौतम बुद्ध की पावन भूमि अंबेडकर बौद्ध विहार में आज ये प्रोग्राम रखा गया है। मैं नाकाबिल ऐसे व्यक्ति को यहाँ के दिल्ली के निवासियों ने महत्व दिया है। मैंने तो जिंदगी में कभी अपना जन्मदिन नहीं मनाया। मैं तो ये जानता हूँ, अंग्रेजी में कहा है वर्क इज वर्शिप, जन्म ही पूजा है। और मैंने ऐसे दो महापुरुषों को हमेशा सही बोल, तथागत भगवान गौतम बुद्ध, अभी आपने सभी ने शरण ग्रहण की है, सभी यहाँ पर उनकी शरण में बैठे हैं। भगवान गौतम बुद्ध की भारतवर्ष में पैदा हुए और इस महापुरुष ने संसार को रोशन कर दिया। सारा संसार तथागत बुद्ध के लिए झुकता है, तथागत बुद्ध के लिए नहीं सारे भारत को झुकता है। आपने देखा होगा कि जब भी विश्व के लोग इधर जो बौद्ध कंट्रियों के लोग हैं और बौद्ध गया में आते हैं तो वहाँ से थोड़ी सी ज़मीन मिट्टी लेके जाते हैं हमारी इंडिया की, और ये कहते हैं कि ये वो पावन भूमि है जहाँ पर ये मनुष्य पैदा हुआ, जिसके विचारों को आज विश्व मान रहा है। कोई इस भारत में ऐसा व्यक्ति पैदा नहीं हुआ है जिसे विश्व के लोग मानते हों, लेकिन तथागत बुद्ध को मानते हैं। बाबा साहब अम्बेडकर जिन्होंने देश का संविधान लिखा, एक भी यहाँ से कोई भी व्यक्ति किसी जाति का, किसी धर्म का, महिला हो चाहे पुरुष हो, जिसकी उम्र 18 साल हो जाती है वो बाबा साहब अम्बेडकर के वोट का एक अधिकारी बन जाता है। साथियों, आप ध्यान दें, इतिहास उठा के देखें भारत का। इतिहास में कोई अगर ये कहे कि सबसे ज़्यादा दान देने वाला कौन था तो कहते हैं लोग कर्ण था। 1.25 मन सोना दान किया करता था रोजाना। कभी कभी मुझे ताज्जुब होता है कि कारखाने की उसके यहाँ क्या चुम्मक खुली गई, भट्टी खुली हुई थी कि 1.25 मन सोना रोज दान कर दो, कहाँ से इतना दान आया करता था सोने का। फिर भी आज युग है कंप्यूटर का। कंप्यूटर से उस कर्ण के दान का एक एक पैसे की कीमत निकाल दी जाएगी कि इतने 1000 करोड़ रुपए में उसका दान अदा हुआ है पूरे देश में। और उसने व्यक्ति विशेष को दिया होगा, व्यक्ति विशेष को दिया होगा। मैं नहीं कह सकता उसमें गरीबों को जाति व्यवस्था चरम पे थी। क्या गरीब जो अनुसूचित जाति का या पिछड़े वर्ग का या कोई और दुखी है वो आया होगा उसके दरवाजे पे, उसे दान देने का अधिकार ही नहीं था तो उसे तो नहीं दिया होगा। फिर भी उसकी कीमत निकाली जा सकती है कर्ण की जिंदगी की दान प्रक्रिया की। लेकिन धन्य है बाबा साहब अम्बेडकर, तुमने जाति नहीं देखी, तुमने धर्म नहीं देखा, तुमने महिला नहीं देखी, पुरुष नहीं देखा, सबको वोट देने का अधिकार दिया है। आज हम सब उनके कर्जदार हैं, ऋणी हैं। इस वोट की खातिर बड़े से बड़े महाराज, चाहे आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी खड़े हो जाएं, वो भी एक वाल्मीकि के घर पे बुढ़िया के पैर छुएगा, हाथ जोड़ेगा, वोट मांगे कि मुझे क्या कहेगा।
नारा देते हैं। आप सभी पढ़े लिखे हैं, कहते हैं कि मुझे अपना अमूल्य वोट दे करके मेरे ऊपर एहसान करें, मुझे संसद में पहुंचा दें। अमूल्य जिसकी कोई कीमत नहीं है, दुनिया का कोई कंप्यूटर उनकी वोट की कीमत नहीं निकाल सकता। साथियों, ऐसे महापुरुषों में मुझे फक्र होता है कि हम ऐसे दोनों महापुरुषों के अनुयायी हैं जिन्होंने साकार रूप में मनुष्य मात्र को सब कुछ दिया है। आज ये कुर्सी, आज ये शोहरत, आज ये सम्मान जो मिल रहा है, ये इन्हीं दो महापुरुषों की देन है। मैं आज उनके जीवन पर आपको कुछ कविताएं जो जिंदगी भर लिखता रहा हूँ। मैं बाबा साहब और भगवान गौतम बुद्ध पे मुझे हर्ष इस बात का होता है कि बहुत बड़े अच्छे कलाकार लिखने वाले पड़े हैं, लेकिन दिल्ली के लोगों ने हमारे गीतों का महत्व समझा है और आज उन्हीं की दया से मैं बहुत आभारी हूँ। मैं इस लायक नहीं था, फिर भी आप लोगों ने मुझे इस दलित साहित्य मंच की तरफ से यहाँ सम्मानित करने के लिए बुलाया। मैं यहाँ का बहुत आभारी हूँ और इस कमेटी का बहुत आभारी हूँ। वो तो हमारे जो अंबेडकर बुद्ध विहार की जो कमेटी है, मैं उनका भी आभारी हूँ कि उनने अपना भाई समझ के मुझे यहाँ पर फ्री में ये प्रोग्राम करने की इजाज़त दी है। मैं उनका बहुत बहुत साधुवाद करता हूँ और मैं तो इनके पास आता रहता हूँ। मैं तो अपना घर समझता हूँ यहाँ पे। जब भी कोई सुबह, अब ठंड का मौसम चल रहा है, इनमें तो रोज़ यहाँ वंदना करने के लिए तथागत बुद्ध के बिहार में आता हूँ। जय भीम, जय भारत। साथियों, हाँ, एक चीज़ और देखिए, दो माध्यम होते हैं आप तक बात। एक तो मैंने अभी गद्य के माध्यम से आप तक बात पहुंचाई है, या दो ही माध्यम है, कविता और गद्य। इन दोनों के माध्यम से हमारे पूज्य भंते जी बैठे हैं। उस समय था जब कोई भी हमारे धर्म के बारे में शायद नहीं लिखता होगा और ऐसे वहाँ में बातें का उपदेश ही चलते थे। लेकिन हम चाहें कविता से कहें या गद्य के माध्यम से कहें, बात तो धर्म की कह रहे हैं, आप तक धर्म तक पहुंचा रहे हैं। तो अब इसमें कोई गाने में ये तो सोचना चाहिए कि भिक्षु लोगों को गाना नहीं सुनना चाहिए, नाचना वाना, ये तो नाचना नूचना नहीं है, लेकिन धर्म की बात कही जा रही है। माध्यम कविता या गद्य है। तो मैं कि हंसो मत देख कर साथी, ये हंसो मत देख कर साथी, हमें क्या होश खाने का। हमारे तो पूर्वजों ने जमीन पे बैठ के खाया है हमेशा, हम नहीं जानते। आज की क्या रीति बदल गई है ये महापुरुष की देन से कि हंसो मत देख कर साथी, हमें क्या होश खाने का। बुरा मत मानना भाई, हमें है शौक गाने का। मैं पोप की बात नहीं कहता, सत्य बातें बताता हूँ। भरी महफिल में मैं पहले बुद्ध भीम को सर झुकाता हूँ। तो भगवान गौतम सही नहीं बोला, तुम कम ज्यादा हो जाता है। भगवान गौतम बुद्ध की प्रार्थना से हेलो सभी ध्यान दें। तुम भान ज्ञान के गौतम है, तुम भान ज्ञान के गौतम, अंधकार जमाना है, मैं जान गया है, पहचान गया। तुम भान ज्ञान के गौतम है, तुम भान ज्ञान के
तुम भान ज्ञान के गौतम, अंधकार जमाना है, जग जान गया वो मैं जान गया। तू दया प्रेम करुणा का एक भरा खजाना है, मैं जान गया। मैं जान गया। तुम भान ज्ञान के गौतम है। मूरत के आगे हम करते सत सत वंदन, तेरी मूरत के आगे कोई संकट ना रुक पाए, तेरा पंचशील मारे। कोई संकट ना रुक पाए, तेरा पंचशील मारे। दिया बुद्ध हमें सुखकारी, दिया धम्म हमें सुखकारी, जन्नत का ठिकाना है, मैं जान गया मैं जान गया। तुम ज्ञान भान के गौतम तुम भान ज्ञान के गौतम, अंधकार जमाना है, मैं जान गया। मनुष्य और दानव तेरी शरण में आए हैं, सब देव मनुष्य और दानव तेरी शरण में आए हैं। सब देव मनुष्य और दानव तेरी शरण में आए हैं। पशु पंछी बंधन किया, दर्शक चौंकाए हैं। पशु पंछी बंधन किया, दर्शक चौंकाए हैं। दिया मार्ग हमें सुखकारी है,
सुखदाई। जन्नत का ठिकाना है मैं जान गया, पहचान गया। तुम भान ज्ञान के गौतम है, तुम भान ज्ञान के गौतम। अंधकार जमाना था जग जान गया हो, पहचान गया। कोई भी आदमी किसी भी धर्म को मानने वाला हो, किसी भी जाति से ताल्लुक रखता हो, बाबा भगवान गौतम बुद्ध की बात के बिना वो आगे नहीं बढ़ सकता, उसे सुख नहीं मिल सकता। सब पर लागू होता है, कोई भी हो। ये जैन सिख ईसाई हिंदू मुस्लिम पारसी, जैन सिख ईसाई हिंदू मुस्लिम पारसी। हर मानव को हितकारी हो रानी या दासी, हर मानव को हितकारी हो रानी या दासी। हाँ, कोई भी हो, अगर पंचशील को तोड़ेगा तो वो जेल जाएगा, बचना नहीं है। कोई भी पंचशील को तोड़ेगा, जो अभी तथागत बुद्ध के पंचशील को हमारे पूज्य भंते जी ने दिया था, इन पंचशीलों में से जो भी इसे तोड़ेगा वो जेल जाएगा। सब पर लागू होता है, और जो इसका पालन करेगा, चाहे मुस्लिम ही क्यों न सही, चाहे सिख सही, जैन सही, पारसी सही, कोई भी हो, उसे सुख मिलना है, वो हर दुख से दूर रहेगा। सब जैन सिख ईसाई हिंदू मुस्लिम पारसी, हर मानव को हितकारी हो रानी या दासी, हर मानव को हितकारी हो रानी या दासी। जियो जीने दो सबको, जय हो। जियो जीने दो सबको, हर हद का फसाना है मैं जान गया, पहचान गया। ज्ञान भान के गौतम है, ज्ञान के गौतम। अंधकार जमाना है जग जान गया हो, मैं जान गया। बच्चे अंतिम है साथियों, तुम हो पहले वैज्ञानिक, तुम हो पहले वैज्ञानिक जो खोज किया सच्चा, तुम हो पहले वैज्ञानिक जो खोज किया सच्चा। तुम हो पहले वैज्ञानिक जो खोज किया सच्चा। तुम विश्व गुरु कहलाए जगमान रहा शिक्षा, तुम विश्व गुरु कहलाए
मान रहा शिक्षा। तुम विश्व गुरु कहलाए, जग मान रहा शिक्षा। वहाँ रुके न झूठ महेंद्र, वहाँ रुके न झूठ महेंद्र। जहाँ बुद्ध का गाना है मैं जान गया, पहचान गया। तुम जान भान के गौतम है, तुम जान भान के गौतम। अंधकार हमारा था, पहचान गया हो, पहचान गया। तुम ज्ञान भान के गौतम आदरणीय बीडी सुजात जी इस बुद्ध भीम प्रचार मंडल को भगवान बुद्ध की इस वंदना पर हमको 100 रुपये का पुरस्कार देते हैं। हम उनके लिए हाथ जोड़कर जय भीम नमो बुद्धाय करते हैं। साधु साधु। हमारे